जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ दोस्तों। ये शाम की 6:02 हुई है। इवनिंग 6:02 PM, 27 मई वेडनेसडे 2020 की 27 मई का तारीख आज, और शाम की 6:02 हुई है। तो आज अब हम एनालिसिस करेंगे फॉर टुमारो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। और कल हमारी मंथली एक्सपायरी भी है दोस्तों। जो मई मंथ है उसकी एक्सपायरी कल ही है। तो कल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन हो जाता है क्योंकि मंथली एक्सपायरी कल है, लेकिन मंथली क्लोजिंग जो आती है वो परसों आएगी, फ्राइडे को। क्योंकि फ्राइडे को बाज़ार खुला है, उसके बाद आपको 2 दिन छुट्टी है, 30 और 31। ठीक है, तो कल की क्लोजिंग भी इम्पोर्टेंट है और परसों की क्लोजिंग ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो मंथली क्लोजिंग हुई। और परसों की क्लोजिंग इसलिए भी इम्पोर्टेंट ज़्यादा हो गई कि परसों वाली क्लोजिंग, फ्राइडे वाली जो क्लोजिंग आएगी वो मंथली प्लस वीकली दोनों क्लोजिंग वही होगी और डेली क्लोजिंग भी होगी। ठीक है, तो अभी आ जाते हैं। आज का थंबनेल थोड़ा सा देखिए, थोड़ा अट्रैक्टिव है। क्यों ऐसा बनाया हूँ? कुछ ना कुछ कारण होगा कि मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूँ आज। आप इसमें बहुत ध्यान से देखिए। तो एक बियर आज एक बुल को बधाई दे रहा है, बिल्कुल बधाई दे रहा है, लेकिन पीछे अपना हथियार छुपा के रखा है। तो कहीं ना कहीं इस फोटो के थ्रू मैं आज का मैसेज ही दे रहा हूँ आपको कि आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। ठीक है, ये क्लियर कट मैंने बहुत सोच समझ के ये फ़ोटो लगाया है। तो मैं भी अब जब एनालिसिस करूँगा तो यू पीपल विल अंडरस्टैंड कि ये बधाई है या कुछ और मैंने आज के हेडिंग दी निफ्टी एंड बैंक निफ्टी फॉर 28 में थर्सडे 9,150 या 9,440, पहले कौन सा। ठीक है, तो चलिए अब सीधा सीधा हम लोग चार्ट्स पे आते हैं और पूरी डिटेल में बात करते हैं क्या क्या संभावना है, आज क्या हुआ और आने वाले दिन में क्या हो सकता है, और कल मंथली एक्सपायरी में क्या हो सकता है। तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड निफ्टी का चार्ट खोलता हूँ, पहले डेली चार्ट। तो आपके सामने ये 6 मंथ्स का डेली चार्ट है निफ्टी का। किसका? निफ्टी का। तो पहली नज़र में आज की कैंडल पे नज़र डालते हैं हम लोग। पहली नज़र में आज की कैंडल बहुत ही बुलिश कैंडल लग रही है। आपको देखिए कि सुबह आज मार्केट ने खोला और एक अच्छा खासा नया लो बनाया 9,004 का। ठीक है, 9082 पे खोल के मार्केट 9,004 तक आया था, 9004 तक। लेकिन जैसा मैंने सुबह सुबह चाय पे चर्चा में बोला था कि जो नीचे आएगा मार्केट वो आपको मौका है बाइंग का, तो वैसा ही हुआ। और ये 9,004 से 9,334 का हाई बनाया आज, 9,004 के लो से 9,334, और क्लोजिंग भी देखिए 9,314। तो कहीं ना कहीं सब जगह 4 आ गया है। क्लोजिंग भी 9,314, ये 0.95 वगैरह मैं नहीं गिनता हूँ, ऐसे बोलो, और 9,004 और 9,334, और ओपनिंग जरूर 9,082 थी। तो आज देखो तो अब सिग्निफिकेंट जंप हुआ, जो लो बनाया वहाँ से एक जोरदार जंप हो सकता है। 330 पॉइंट ऊपर गया वहाँ से, 330 पॉइंट ड्यूरिंग द डे। इन दिनों में हमको 330 पॉइंट निफ्टी नहीं दिख रहा था भाई। ठीक है, तो आज के दिन किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि आज ही हम 9,334 भी देख लेंगे। तो ये सरप्राइज था। तो क्या ये तेज़ी अब सस्टेनेबल है कि नहीं, पहला सवाल। क्योंकि जो मैंने बियर की फ़ोटो दिखाई आपको, वो गुलदस्ता दे रहा है लेकिन पीछे एक बंदूक रखा है। ठीक है, बुल को। तो उसी को मैं चरितार्थ करना चाहता हूँ अभी। सबसे पहले तो आप देखिए, अगर ऊपर भी निफ्टी जाता है तो मेरा एक खुला दावा है कि 9,450 इसके लिए बहुत बड़ा रेजिस्टेंस का काम करेगा। 9,450, उसके ऊपर निकलना अभी इसके लिए बहुत 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 मुश्किल है। 9,450 नोट कर लीजिए आप लोग चाहिए। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये 50 दिन का इसका EM है। कितना? 9,446। तो मैं राउंड फिगर में आपको 9,450 बोल रहा हूँ। कितना बोल रहा हूँ? अब आ जाइए, ये आज की तेज़ी कल सस्टेन करेगी कि नहीं, कल ओपनिंग ढीली होगी या तेज़ होगी। क्योंकि जिस हिसाब से कैंडल बनी है वो तो बोलता है एक धार से माल खींच के ले गया।
सुबह जो 9004 का लो बनाया उसने, उसके बाद आपको बियर्स को मौका नहीं दिया कि कहीं पे भी शॉर्ट किया हुआ सौदा को वो काट सके प्रॉफिट में। समझ में आया? सपोज किसी ने 9100 पे भी शॉर्ट किया स्पॉट के लेवल के हिसाब से, तो उसको 9100 के नीचे नहीं मिला माल। फिर अगर उसने 200 पे शॉर्ट कर दिया तो उसको 9190 मिलना मुश्किल हो गया था। तो कहीं ना कहीं आज नाच नचा रहा था वो, किसको? सारे बियर्स को। अब आ जाइए, क्या ये तेज़ी रियल में तेज़ी आ गई? तो अगर आप आज की क्लोजिंग देखो, वो आ गई है 9314। आज की जो क्लोजिंग है वो 9314 है। और कहीं ना कहीं वो अपनी 5 EM है। एक सेकंड में खिड़की बंद करता हूँ, बच्चे लोग चिल्ला रहे हैं सोसाइटी में, गेम खेल रहे हैं। तो आज की क्लोजिंग 9314 है और वो कहीं ना कहीं बहुत तगड़ी क्लोजिंग बोल सकते हैं, क्योंकि उसने 5, 10, 20 तीनों के ऊपर क्लोज किया। 5, 10, 20 तीनों EMA के ऊपर क्लोज किया। और तीनों EMA के ऊपर तो क्लोज किया ही किया है, उनसे काफ़ी ऊपर क्लोज किया। क्योंकि 5 EMA आपके सामने कितनी है? 9133। 10 EMA 9122, 9144। ये तीनों बिल्कुल पास आप देखो एक दूसरे के। लेकिन आज की क्लोजिंग इनसे काफ़ी दूर हो गई। लेकिन 50 EMA अभी भी बचा हुआ है और 200 EMA तो बहुत दूर की बात है अभी। ठीक है, 10638। तो अगर तेज़ी होती भी है बाद में, तो अल्टीमेटली निफ्टी का गोल ये रहेगा एक बार छूने का। लेकिन अब हम बात करते हैं कि क्या ये तेज़ी आज वाली सस्टेन होगी कि नहीं। तो मेरा एक एक्सक्लूसिव एनालिसिस सुनिए आप लोग, बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपको सीखने मिलेगा। आज की कैंडल को देखते हुए मैं नहीं बोल सकता हूँ कि कल ये मंदा खुलेगा, ठीक है, लेकिन मैं पर्टिकुलरली बुलिश नहीं हूँ निफ्टी में। पर्टिकुलरली बुलिश मैं कब होऊंगा वो भी बता रहा हूँ आपको, और रीज़न के साथ समझा रहा हूँ, रीज़न के साथ। ऐसा शायद ही कोई करेगा आपके साथ। नंबर 1, बहुत बुलिश कैंडल हो सकता है कल 100 पॉइंट ऊपर ही खोल दे, मैं इसके लिए कोई चैलेंज नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस है कि 9450 के ऊपर इसको क्लोज करना लगभग इम्पॉसिबल है एट प्रेजेंट। लगभग इम्पॉसिबल है एट प्रेजेंट। इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बाद में नहीं करेगा, लेकिन एट इस करंट सिनेरियो में जो आज ये 9314 बनाया, तो इसको अब 9450 के ऊपर क्लोज इसी रैली में पॉसिबल नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, अगर आप इस फॉल को गिनो जो 9889 से फॉल आई है, आप ठीक से गिनो, ठीक है। 9889 जो हाई बनाया था आपको याद होगा 30 तारीख को, 30 अप्रैल को, और हमने अभी रिसेंटली एक लो बनाया 18/5 को 8806। तो आप कहीं ना कहीं ये 1100 पॉइंट के आसपास की फॉल आ गई है ना, 1082 पॉइंट की फॉल आ गई, 1082 पॉइंट्स इस टॉप से इसमें। तो अगर इसका 50% निकालो तो कहीं ना कहीं, चलिए मैं आपको कैलकुलेटर ही कर देता हूँ, 9889 माइनस 8806 का लो बना था, 1083 डिवाइडेड बाई 2, 542। 542 को मैं अगर 8806 में ऐड करूँ 9348। तो निफ्टी को पहला तेजी कब मानूंगा? जब ये 9348 के ऊपर क्लोज करेगा। तो लिख लेते हैं हम लोग, पहली बार मैं इसको तेज कब मानूंगा? फर्स्ट तेजी सिग्नल मैं कब मानूंगा? जब ये 9348 के ऊपर क्लोज करेगा, जो कि अभी रिसेंट फॉल का 50% रिट्रेसमेंट लेवल है। अभी जो फॉल आई 1082 पॉइंट की 9889 से, उसका 50% 9348 होता है, ठीक है। और इसके आगे की बात करता हूँ, अगर इसके ऊपर क्लोज भी कर देता तो उसके बाद कहाँ रुकेगा? तो उसके बाद इसको 9480 कितना वो होता है इसका 61.8%, कितना इस पूरे फॉल का। बस इसके ऊपर मैं निफ्टी को नहीं देख रहा हूँ अभी एट इस करंट रैली में जो अभी रैली आई है। अब मैं इसको बाद में 10,000 भी देख रहा हूँ,
वो कैसे दिख रहा हूँ वो भी समझाता हूँ। तो मुझे लगता है कल या तो इस तरफ का कोई हाई बनाएगा 9350 या 9360 या 9370 कल का हाई बनना चाहिए, और वहाँ से मार्केट कल गिरना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इसका 50% है और ये 61। और आज देखो आप, इसने हाई भी 9334 बनाया, तो कल एक तेज़ी में 9370 का हाई बनेगा मुझे लगता है, और वहाँ से एक करेक्शन मार सकता है कल, क्योंकि ये सिंगल लेग में मुझे नहीं लगता कि ये 9480 के ऊपर जा पाएगा। 9477 आता है एग्जैक्ट फिगर, तो मैं राउंड फिगर 9480 बोल लूँगा। तो ये एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब आ जाइए, मुझे ये तेज़ी क्यों अच्छी नहीं लग रही है, मैं इसके कारण बता रहा हूँ। ये तेज़ी मुझे सक्सेस नहीं लग रही है। अब इसका बहुत बहुत बड़ा कारण जो आपको समझ में आ जाएगा तो आप एक बहुत बड़े एनालिस्ट बन सकते हो। ध्यान से सुनना, आज की क्लोजिंग 9314 है, जो कि 5 EMA के ऊपर भी है, 10 के ऊपर भी है, 20 के ऊपर भी है, सिर्फ 50 से नीचे है, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे देखिए, आज इतना बड़ा 300 पॉइंट का नीचे से राइज आया, कितना आया, आज के लो से मार्केट 330 पॉइंट बढ़ा। उसके बावजूद आप देखो जो 10 EMA है वो 20 EMA को क्रॉस नहीं कर पाया। 5 दिन की EMA तो डेफिनेटली 10 दिन की EMA से ऊपर है, यानी कि कल एक बार खोलेगा तो तेज, लेकिन वो सस्टेनेबल तेजी नहीं होगी। हो सकता है 50 पॉइंट तेज कर दे, लेकिन मैं कल उस 50 पॉइंट की तेजी या 60 पॉइंट की तेजी पे कल मैं इंट्राडे पे शॉर्ट करूँगा। क्या करूँगा? शॉर्ट। अगर वो 50 से लेके 80 पॉइंट बढ़ जाए और 100 पॉइंट बढ़ जाए तो मैं बिंदास शॉर्ट करूँगा कल। 100 पॉइंट बढ़ जाए तो, लेकिन 50 पॉइंट बढ़ने के बाद ही मैं धीरे धीरे शॉर्ट का सौदा पे फोकस करूँगा। क्योंकि देखिए 5 EMA 10 EMA के ऊपर है, लेकिन 10 वाली अभी भी 20 के नीचे है, तो कहीं ना कहीं पलड़ा अभी भी बियर्स का भारी है दोस्तों। जब तक ये 20 की वैल्यू 9122 है, ये वाली वैल्यू इसको सरप्राइज नहीं कर जाती, किसको? 9144 को। यानी कि 20 वाली 10 से जब तक कम नहीं होगी तब तक तेजी सस्टेनेबल नहीं रहेगी दोस्तों। तेजी सस्टेनेबल, आज आपको मैं एक बहुत बड़ा गुरु मंत्र सिखा दिया हूँ। ये भी अब वो कॉपी कर लेगा तो कोई अलग बात है, कर लेने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सिखा भैया, कम से कम अच्छे लोगों को अच्छी चीज़ तो सिखा। तो मुझे एक कल की तेज़ी अगर होती भी है 50-100 पॉइंट की, तो वहाँ डेफिनेटली मैं शॉर्ट करूँगा, ठीक है। अब मुझे नीचे कहाँ पे बाई करना चाहिए वो ढूंढना है, तो नीचे मैं इंतज़ार करूँगा ये 20 EMA के नज़दीक आने का मार्केट को। कितना? जब भी मार्केट मुझे 9150 के आसपास मिलेगा, चाहे कल मिले चाहे परसों, मैं पूरी ताकत के साथ बाई करूँगा। कितने? पूरी ताकत के साथ निफ्टी को बाई करूँगा। कब? जब 9150 के आसपास मिलेगा, जबकि अभी आज की क्लोजिंग है 9314, और अगर इस लेवल से कल 50 से 100 पॉइंट बढ़ता है तो मैं वहाँ शॉर्ट करूँगा कल, ठीक है। क्योंकि मेरा बहुत बड़ा वैलिड रीज़न क्या है कि 300 पॉइंट की राइज के बावजूद तुम 10 वाली की वैल्यू अभी भी 20 से नीचे है, तो कहीं ना कहीं ये तेज़ी फेक है, फेक। ये टिकाऊ तेज़ी नहीं है। टिकाऊ तेज़ी मुझे लगता है एक छोटा सा करेक्शन जो आएगा, जो 9100 तक भी जा सकता है निफ्टी, लेकिन मैं 9150 पे बाई कर डालूंगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा निफ्टी का व्यू। और निफ्टी का पहला रेजिस्टेंस कल आएगा 9348, इसको तो लगता है सुबह तेज खोल के कर देगा। तो फिर ये बड़ा रेजिस्टेंस यहाँ पे है 9477, ये 77 आएगा आपका 61.8% जो टोटल राइज का, ठीक है। तो ये आप लोग नोट कर सकते हो। तो ये भी एक है, लेकिन कल अगर मार्केट किसी भी कारण से 9348 के ऊपर चले तो आप एक बार मंदी मत करिएगा कल के दिन। जब ये 9 ऊपर से वापस 9348 के नीचे आए ऊपर से, तब आप शॉर्ट का सौदा लीजिएगा। मैं टेक्निक बता रहा हूँ। कल जैसे मैंने अभी बोल दिया आपको 50 पॉइंट या 60 पॉइंट ऊपर आ जाए तो आप शॉर्ट कर दीजिएगा। शॉर्ट नहीं करना है। शॉर्ट वापस कब करना है? जब ऊपर का लेवल सपोज 9380 हाई बना के जब इसको तोड़े, इसको तोड़ के 10-5 पॉइंट और नीचे चला जाए तब शॉर्ट कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया निफ्टी का। निफ्टी का हम ये भी देख लेते हैं वीकली चार्ट, वो क्या बोल रहा है, क्योंकि कल के बाद परसों वीकली क्लोजिंग भी आएगी। तो मैं जब तक ये 10 वाला 20 को
क्रॉस नहीं करेगा, यानी कि मुझे 1-2 दिन मंदी के चाहिए अभी भी। 5 वाला तो डेफिनेटली 10 के ऊपर है, तो वेरी शॉर्ट टर्म में तो बुलिश है, लेकिन कन्विंसिंग बुलिश नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा मूव आने के बावजूद अगर 10 वाला 20 को नहीं पार कर पाया डेली चार्ट में। अब यहाँ देखते हैं हम, यहाँ 5 वाला 10 से ऊपर है, 10 वाला 20 से नीचे। यहाँ पे भी देखिए आप, यहाँ पे भी 20 और 10, ये वीकली है लेकिन इसका बड़ा इम्पैक्ट, बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। अब इसमें वीकली में भी हम देखें तो ये हैमर का जो पिछले वीक में हैमर बना वो काम कर रहा है। आप देखिए हैमर के ऊपर एक क्लोज, ये पिछले वीक में हैमर बना था, हैमर का हाई था 9178, उसके अच्छा खासा हम ऊपर निकल गए आज। अब मार्केट को ये कैंडल का हाई जो है 9584, ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस का काम करेगा वीकली बेसिस। 958 को 4 के ऊपर तो इम्पॉसिबल है इस रैली में जाना, इम्पॉसिबल, ठीक है। तो 9584 एक बड़ा रेजिस्टेंस का काम करेगा फ्राइडे तक के लिए, ठीक है, वीकली। तो कहीं ना कहीं मुझे कल की एक 9400 या 9380 या 9390 का हाई बना के नीचे आता हुआ दिख रहा है, भले आज तेज किया। तो वीकली में कोई ख़राब नहीं दिख रहा, क्योंकि वीकली में एक टर्न अराउंड स्टोरी बोल रहा है, और ये टर्न अराउंड स्टोरी इसको कहीं ना कहीं 9600 का भी आंकड़ा दिखाने की ताकत रखती है, यानी कि 9584 जो रेजिस्टेंस है वो बहुत सॉलिड काम करेगा। तो वीकली में भी दिखा रहा है, लेकिन मैंने अपना राय आपको बता दिया और मैंने इसीलिए आज वो फ़ोटो डाला है। अब आ जाइए बैंक निफ्टी, अच्छा अब आ जाइए 30 मिनट्स का चार्ट भी देख लेते हैं निफ्टी का। जब कर रहे हैं काम तो पूरा करते हैं कि कल इंट्राडे के कोई और लेवल निकलते क्या हमारे लिए। तो आज तो लगता है प्यार से धोया। देखिए पहला कैंडल रेड 30 मिनट्स का, उसमें 9005 का जो लो बनाया सुबह वाला वो लो बन गया। दूसरी कैंडल में एक नया लो बनाया 1 पॉइंट नीचे से, इसमें 5 का था, इसमें 4 का लो बना के यहाँ से खींचना चालू कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये जो कैंडल का हाई है 9085 एक बहुत बड़ा सपोर्ट का काम करेगा निफ्टी के लिए आने वाले दिनों के लिए। लिख लीजिए आप लोग 9085, मतलब अगर कल या परसों नीचे भी आता है 9150 भी आता है 2 दिन में, तो 9085 के नीचे आधा घंटा भी ट्रेड नहीं होना चाहिए, वो ध्यान रखिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल हो गया 9085, ठीक है। तो कल के लिए तो भैया ये तो बहुत प्रेम से गया है, इसका मतलब तो कल एक बार तो हो सकता है कल 25 30 40 पॉइंट नीचे खोले, तब इसकी रैली एक बार ऊपर जा सकती है। अगर कल गैप डाउन कर दिया 30 40 50 पॉइंट, तो कल फिर से खरीदना आपको कहाँ पे 9275 के पास। कहाँ पे खरीदना आपको 9275। अगर कल नीचे खोलता है तो आपको बाइंग कहाँ करना है 9275, लेकिन पहले ऊपर जाता है तो फिर आपको ठोकना ही है जो मैंने स्कीम बताई, ठीक है। तो अगर पहले नीचे खोल देता है 30 40 पॉइंट नीचे, तो आपको 9275 का इंतज़ार करना है, वहाँ बाई करना है, ठीक है। तो मुझे लगता है मैंने अच्छा से समझा दिया, आप 2-3 बार देख लीजिएगा वीडियो को, नहीं समझ में आया तो। अब आ जाइए बैंक निफ्टी, क्योंकि अब बैंक निफ्टी का मैंने सबसे पहले वीकली चार्ट खोला है, तो मैंने डब्लू का जिक्र किया था, आपको याद होगा। तो डब्लू तो एकदम बनने के लिए तैयार हो रहा है, आप देखो, और ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा 24,000 आने वाले दिनों में। और बैंक निफ्टी बहुत स्ट्रांगली वीकली में, ये देखिए, ये मैंने जैसे डब्लू बोला था वैसे ही, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है कि डब्लू तो बन सकता है, लेकिन हालांकि कैंडल भी बहुत अच्छी बनी आज वीकली। चलो मैं डेली कैंडल पे देखता हूँ। तो ओवरऑल मेरा टारगेट ये है 24,000 17 जून तक, याद रखिएगा। मैंने 21 ही दिया आपको, लेकिन मेरा टारगेट वो है। तो मैं बैंक निफ्टी में ज़्यादा बुलिश हूँ, लेकिन मुझे एक छोटा सा करेक्शन वापस चाहिए, 9150 के आसपास बैंक निफ्टी आ जाए, या 9085 तक भी मैं अलाउ कर सकता हूँ। 9085 जो अभी मैंने लेवल दिखाया आपको। तो बैंक निफ्टी तो इतना खतरनाक बुलिश कैंडल बना आज, और इस कैंडल का टॉप कितना था 18795,
और आज इसने स्टॉप को तोड़ दिया। इसको तोड़ा लेकिन 795 के ऊपर क्लोज नहीं किया। तो जिस दिन बैंक निफ्टी 18,800 के ऊपर क्लोज दे दे तो आप थोड़ी सी और तेज़ी करना। और बैंक निफ्टी का नियर टर्म टारगेट आ रहा है 20,600 नियर टर्म। अगर ये तेज़ी कल कंटिन्यू भी करता है तो ये 20,600 जाने की ताकत रखता है। कितना? जो कि इसका 50 EMA है। अब इसमें भी देखिए आप लोग 5 EMA तो 10 EMA से काफ़ी ऊपर आ गया। ठीक है, 5 EMA भी 10 से नीचे है। माय गुडनेस, ये तो बहुत वीक कैंडिडेट है भैया, ये वीक है मामला। इसकी तेज़ी में भी मुझे भरोसा नहीं है अभी। इसको भी एक बार वापस राउंड लगाना पड़ेगा नीचे का। तो इसको जब तक 18,800 के ऊपर क्लोज नहीं करे, 18,795 का जो हाई था 18,500 का, जब तक उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे तब तक इसमें तेज़ी मत करिए, इसको सेल ऑन राइज करिए अब बैंक निफ्टी को। तो कल अगर आपको 200-300-400 पॉइंट ऊपर मिले बैंक निफ्टी तो वहाँ शॉर्ट करिएगा, लेकिन स्टॉप लॉस क्या रहेगा? अगर ये 18,800 के ऊपर क्लोज कर रहा है तो आप स्टॉप लॉस मान लीजिए। और ये काफ़ी वीक है अभी भी। अभी आपको बहुत लोग बोलेंगे स्ट्रॉन्ग हो गया, स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं 5 EMA भी इसका 10 EMA से नीचे है और 10 वाला भी 20 से नीचे है। तो इसको अभी टाइम लगेगा दोस्तों। ये फिर से कल अच्छी गिरावट भी दे सकता है, कल की डेट में भी। ठीक है, जब इतना बड़ा रैली आने के बावजूद भाई साहब ने 5 EMA को भी 10 EMA से क्रॉस नहीं किया तो ये तो बहुत वीक है। तो इसको तो कल ठोकिए। कल 300-400 पॉइंट ऊपर मिल जाए, 200-300 पॉइंट, मैं इसको ठोकूंगा कल। 300 पॉइंट के नीचे नहीं ठोक, तो कैंडल बहुत बुलिश बनी है तो ये 300 पॉइंट पे बिना मानेगा नहीं। फिर मैं ठोकने का टाइम में जब इसको शॉर्ट करूँगा तो मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा 20,600, लेकिन बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो गया ये तो। चलिए ये नज़दीक का देता हूँ, 20,125, ये हाई 122 का, 20,125 का स्टॉप लॉस। और मैं इसको शॉर्ट को कैरी रखूँगा। तो मैं बैंक निफ्टी उल्टा बोल रहा हूँ पब्लिक से, ठीक है, क्योंकि मेरा फॉर्मूला बोल रहा है इतनी बड़ी आज नीचे से अगर देखा जाए, आज का लो 560 का है, आज 1200 पॉइंट टान दिया नीचे से, और तो भी ये 5 EMA को, 5 वाली EMA भी 10 को नहीं क्रॉस कर पाई। इसका मतलब वीकनेस भरपूर है अभी। ठीक है, इसमें तो बॉस मेरा एनालिसिस ये बोलता है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी आज की तेज़ी के बावजूद अभी भी बहुत वीक है, और स्पेशली बैंक निफ्टी बहुत वीक है, क्योंकि इसका आज भी 5 EMA 10 EMA के ऊपर नहीं आ पाया। ये बहुत ही बड़ी वीकनेस की साइन है। तो या तो कल एक और दिन है ये 1000 पॉइंट खींच दे, 1000-1500 पॉइंट, तो अलग बात है। ठीक है, तो मेरा एनालिसिस यही बोलता है सेफ रहिए, थोड़े नीचे के लेवल्स वापस आने दीजिए, तब डिसाइड करेंगे। स्पेशली अब निफ्टी पे हम लोग को फोकस करना है। 9150 से लेकर 9085 एक सपोर्ट जोन मान के चलिए, उधर आपको बाइंग इनिशिएट करना है। अगर कल गैप डाउन खोलता है, अगर कल गैप डाउन खोलता है, नीचे खोलता है निफ्टी, तो 9275 पे कल इंट्राडे वाले प्लेयर्स एंट्री ले सकते हैं। 9275 पे अगर गैप अप खोल देता है या 10-20 पॉइंट ऊपर खोलता है तो 9390 के आसपास शॉर्ट करिए कल, 9370 से 9390। ठीक है, तो जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। अगर पसंद आया तो लाइक के बटन दबा दीजिएगा, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।